अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। राजा विक्रम अपनी बुद्धिमानी, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए विख्यात थे। बैताल को पकड़ने और उसकी पहेलियों का उत्तर देकर न्याय और सत्य की रक्षा करना उनका उद्देश्य था। आज की रात भी घने जंगल के उस पीपल के पेड़ तक पहुंचने की उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। आइए कहानी सुनो में आज हम आपको सुनाते हैं राजा विक्रमादित्य और बैताल की एक अनोखी कहानी। राजा विक्रम पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर बैताल की लाश को अपने कंधे पर रखते हैं। तभी बैताल बोलता है, राजा विक्रम, मैं तुम्हारी वीरता और धैर्य का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब तक ये लाश तुम्हारे कंधे पर है मैं तुम्हें चुप रहने नहीं दूंगा। चलो एक और कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो और मेरे प्रश्न का उत्तर देना। यदि तुम उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बैताल कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मस्थल नामक एक समृद्ध नगर में कैलाश नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। कैलाश का परिवार सुख शांति से जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री मधुमालती सब बड़े खुश थे। मधुमालती अत्यंत सुंदर और गुणी थी। जब वह शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता को उसके लिए एक योग्य वर की चिंता सताने लगी। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब एक साथ 3 योग्य वरों ने मधुमालती का हाथ मांग लिया। पहला वर माधव, एक विद्वान पंडित था। दूसरा वर वामन, एक धनी व्यापारी, और तीसरा वर मधुसूदन, एक वीर योद्धा। मधुमालती के माता पिता असमंजस में पड़ गए कि किसे अपना दामाद चुने। उन्होंने तय किया कि वे सभी के गुण और स्वभाव पर विचार करेंगे। इसी बीच एक दिन अचानक एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। मधुमालती को एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तुरंत मर गई। उसकी मृत्यु ने पूरे परिवार को शोकाकुल कर दिया। तीनों वर भी इस घटना से बेहद दुखी हुए। माधव ने मालती की अस्थियां एक मटके में रख ली और तपस्या करने चला गया। उसने सोचा कि मधुमालती की स्मृति में तपस्या ही सबसे बड़ा सम्मान है। वामन ने मधुमालती की राख के ऊपर एक झोपड़ी बनाई और वहीं बस गया। उसने अपना सारा जीवन मधुमालती की याद में बिताने का संकल्प लिया। मधुसूदन, जो एक साहसी और चतुर व्यक्ति था, उसने सुना कि एक अन्य नगर में किसी के पास एक चमत्कारी पुस्तक है जिसमें मृतकों को जीवित करने के मंत्र लिखे हैं। उसने वह पुस्तक पाने की ठानी। मधुसूदन रात में उस घर में घुसता है जहां वह पुस्तक रखी होती है। वह अलमारी खोलता है और पुस्तक चुरा लेता है। पुस्तक चुराने के बाद वह तेज कदमों से शमशान घाट की ओर भागता है। शमशान घाट पर माधव और वामन पहले से ही मौजूद थे। मधुसूदन कहता है, मैंने वह पुस्तक चुरा ली है जिसमें मरे हुए लोगों को जीवित करने का ज्ञान है। अब हम मधुमालती को वापस ला सकते हैं। तीनों मिलकर मधुमालती की अस्थियां और राख इकट्ठा करते हैं। मधुसूदन मंत्र पढ़ता है। अचानक एक तेज रोशनी प्रकट होती है और मधुमालती जिंदा हो जाती है। मधुमालती को जिंदा देखकर तीनों वर अत्यंत खुश होते हैं, लेकिन जल्द ही उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। माधव कहता है, मधुमालती मेरी है, मैंने उसकी अस्थियां सुरक्षित रखी थी। दूसरा वर वामन कहता है, नहीं, मैंने उसकी राख के ऊपर झोपड़ी बनाकर उसकी स्मृति को जीवित रखा, वह मेरी है। मधुसूदन बोलता है, तुम दोनों गलत हो, मैंने उसे जीवन दिया, वह मेरी है। तीनों के बीच तर्क वितर्क होता है। मधुमालती असमंजस में खड़ी सब सुन रही होती है। यहीं पर कहानी समाप्त करके बैताल राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछता है, राजा विक्रम, बताओ, मधुमालती का विवाह किससे होना चाहिए? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचने के बाद उत्तर देते हैं, बैताल, विवाह का आधार केवल प्रेम नहीं बल्कि जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है। माधव ने अस्थियां रखी, वह उसके पिता समान है। मधुसूदन ने उसे जीवन दिया, वह उसके गुरु या रक्षक समान है। लेकिन वामन, जिसने उसकी राख के ऊपर झोपड़ी बनाकर उसकी याद में जीवन बिताया, वह उसका सच्चा साथी है और पति है। इसलिए मधुमालती को वामन से विवाह करना चाहिए। बैताल राजा विक्रम का जवाब सुनकर जोर से हंसता है। तुमने सही उत्तर दिया विक्रम, लेकिन तुम बोले इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। बैताल उड़कर फिर से पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। राजा विक्रम तलवार निकालते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ फिर से बैताल को पकड़ने की ओर दौड़ते हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय देकर सही उत्तर दिया, लेकिन बैताल की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। हर पहेली के पीछे छिपा होता है एक नया सबक और एक नई चुनौती। अगली बार एक और नई कहानी के साथ वापस आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।